गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर एपिसोड 4 में हम हैं और यहाँ पर हम 60+ ईयर्स एज ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 60+ ईयर्स यानी कि रिटायरमेंट की एज हो गई है और आपको आपके पास एक कॉर्पस फंड हो सकता है। आपके पास एक अच्छा खासा आपके पास फंड हो सकता है। यहाँ पर हम उन लोगों से निवेदन करेंगे जो रिटायर हो चुके हैं, वो कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट स्टॉक्स में या फिर ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग में बिल्कुल ना आए। स्टॉक मार्केट के अंदर शॉर्टकट के लिए ना आए, क्योंकि वीडियोस के अंदर इतनी यूट्यूब के अंदर वीडियोस इतनी प्रमोट हो जाती हैं, इतनी प्रमोट होती हैं कि उसमें ओल्ड एज के जो लोग हैं, कुछ लोगों को इतना हाईलाइट किया जाता है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद करोड़ों रुपए बनाए। ठीक है, लाखों रुपए पहले गंवाए फिर करोड़ों रुपए कमाए। तो इस तरीके की जो वीडियो है ना, ये सब मार्केटिंग वीडियो है। आपको अपना फंड बिल्कुल भी स्टॉक्स के अंदर एकदम डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको। और ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग तो ये समझ लो कि ये एक तरीके का जुआ है आप लोगों के। ठीक है, ये एक तरीके का जुआ है आपके लिए और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है आपके लिए। आपको इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। देखो, ये मतलब हम अपनी जो एक्सपीरियंस है वो बताते हैं कि आप के पास जो फंड होगा ना, वो फंड आपको बिल्कुल भी रिस्क, उस फंड के साथ आपको बिल्कुल भी गलत काम नहीं करना है। उसको रिस्क में नहीं डालना है एकदम से। उसमें क्या है, यदि आप स्टॉक में काम करना चाह रहे हैं कि भाई मैं स्टॉक में काम करना चाहता हूँ, तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड या ईटीएफ इन्वेस्टिंग में आना चाहिए। यदि आप म्यूचुअल फंड में भी नहीं आना चाहते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी सालों साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और आप उसमें अफोर्ड नहीं कर सकते टाइमिंग के हिसाब से, तो वो हमें भी पता है। तो आप ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि सपोज मैं हूँ सपोज मेरी एज 50s में है। मैं मान लेता हूँ ऐसे। जनरली हमारी एज 40s में है, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई भी है, उसकी एज 50s में है, यानी 55, 60 या 61 ऐसे करके हो गई है। और उनके पास अच्छा खासा फंड है। मान लीजिए उनके पास फंड है 50 लाख का या 20 लाख का या 10 लाख का, जो भी फंड है XYZ। तो यहाँ पर मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपना सबसे पहले डेट फंड के अंदर अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें, ईटीएफ प्लस डेट फंड में। वो किस तरीके से डेट फंड में तैयार करेंगे अपना पोर्टफोलियो, और रेगुलर इनकम यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के साथ जो है अपना फंड निकालें। देखो, आपको महीने की महीने में आपको सर्वाइवल के लिए कितनी ज़रूरत है ये बताइए। 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, 30,000, 40,000, 50,000 महीने की, वो महीने का आपको मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है, आइए बताता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, जैसे सपोज मान लीजिए ये मेरा पोर्टफोलियो है और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है 540, 981 और 545 के आसपास, यानी 5,000 के आसपास अप्रिसिएशन है। सपोज 4-5 हज़ार के आसपास अप्रिसिएशन है। अब यहाँ पर पोर्टफोलियो की मैं अगर बात करता हूँ आपसे, तो देखो LT गिल्ड बीज है। कितने हैं? 10,000 क्वांटिटी है। कितना है? 261 है। ठीक है, ये जो LT गिल्ड बीज है, ये 99.99% सिक्योर है। ये इनसे ज़्यादा सिक्योर है, ये नीचे नहीं जाता। ठीक है, ये 1 रुपए से नीचे कभी नहीं जाएगा। ये जाएगा तो 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे नीचे जाएगा और उसके बाद ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारा बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बिल्कुल सेफ फंड है ये। ठीक है, इसमें ग्रोथ होती रहती है, जो ब्याज का पैसा है इसके अंदर आता रहता है, इसमें इसको ग्रो करता रहता है।
तो यहाँ पर हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर एल टी गिल्ड बीज को रखना है और गिल्ड बीज को रखना है। वो आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख रहे होंगे गिल्ट बीज, आप देख रहे होंगे इससे पहले 56.69 का हो गया है। ठीक है, अगर हम इसके चार्ट में चलते हैं, रिफ्रेश करना होगा। देखो, आप देख रहे हैं इसका चार्ट कि कुछ टाइम पहले ये 55 रुपए का था और अब ये 56 रुपये 78 पैसे के आसपास हो गया। अब ये 54 रुपये 62 पैसे के आसपास था कुछ टाइम पहले। जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी में ये, हाँ जनवरी में लगभग ये 54 रुपये के आसपास था और आज ये कितना हो गया, 56 रुपये 78 पैसे, यानी कि 57 रुपये के आसपास ये जाने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये 54 रुपये के आसपास है और 57 रुपये, यानी 3 रुपये ऊपर चला गया ये, और ये नीचे जाने का नाम नहीं लेता, ये ऊपर ही ऊपर जाता है ये। ठीक है, ये तो हो गया गिल्ड बीज। इसके अंदर गवर्नमेंट के सिक्योर फंड्स होता है इसके अंदर, जैसे बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो सब है इसके अंदर। एल टी गिल्ड भी इसके अंदर भी सेम है, तो इन दोनों को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। यदि आप रिटायर्ड हैं और आप चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एल टी गिल्ड बीस का सपोज हमने क्या किया, जस्ट ए सेकेंड, हमने क्या किया, एल टी गिल्ड सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, तो मैं क्या करूँगा, 10 लाख रुपए एकदम से थोड़ा ना 10 लाख रुपए लगा दूंगा। पहले मैं क्या करूँगा, एल टी गिल्ड बीज दूंगा 2.5 लाख की क्वांटिटी। ठीक है, लगभग 10,000 क्वांटिटी ले लिया। उसके बाद मैं इंतज़ार करूँगा एक महीना की, एक महीने में ये कितना ग्रोथ मुझे देता है, 2%। एक महीने में 1% देगा, 2% देगा, कितना देगा। ठीक है, ये 0.60% इसने दिया है 10 दिन का। तो एक महीने में लगभग ये 1.5% तक आपको दे देगा। ठीक है, तो 1.5% के आसपास अगर आपका हो गया, तो उसके बाद आपको 5,000 क्वांटिटी और लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको बढ़ने दो पहले 15 दिन और ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना, 5,000 क्वांटिटी और लेनी है, तो कितना हो गया, 20,000 हो गया। 20,000 का मतलब 5 लाख के आसपास हो गया, 5 साढ़े 5 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद जब ये और ऊपर जाएगा, तो आपको 5,000 क्वांटिटी और लेनी है। तो ऐसे करके आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया एल टी गिल्ड बेस में, और ये ग्रीन है अभी। ठीक है, यानी 40,000, आपके पास 40,000 क्वांटिटी हो गई है। और अगर ये एक एक रुपए जैसे ऊपर जाता है ना, या 50 पैसे ऊपर जाता है, तो आपको क्या करना है कि उसमें से 10,000 रुपये में जितना भी क्वांटिटी है वो आपको निकाल लेनी है इसके अंदर से। यानी कि 10,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हर महीने आप निकाल सकते हैं 10 लाख में। 10,000 रुपये, मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए चाहे कहीं भी जाए, लेकिन आपको 10,000 रुपये आप हर महीने आप निकाल सकते हैं अपने जेब खर्चे के, यदि आपके पास 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम गिल्ट बीज है। गिल्ट बीज के अंदर भी अगर आप 10 के आसपास करते हैं, तो ये 1% ये महीने का आपको दे देगा, यानी कि 10,000 रुपये ये देगा, 10,000 रुपये वो देगा, तो 20,000 रुपये आपका हो गया। ठीक है, यानी कि 20 लाख में आपका 20,000 हो गया। अगर 50 लाख आपके पास है, तो 50 लाख में ये आपको 50,000 रुपये दे देगा, दोनों ही दे देंगे आपको 50 लाख में। ठीक है, और महीने का जो आपका 50,000 रुपये आ रहा है, महीने का जो 50,000 रुपये आपका आएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे ईटीएफ, यानी कि जो ईटीएफ का जो हमने बंच बनाया है, इसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट के अंदर ईटीएफ के बारे में है, आप उनको अच्छे से स्टडी कर लो। एक एक ईटीएफ के बारे में हमने आपको बताया है। जो 50,000 रुपये है वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं आप किसके अंदर, आप
अदर ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके लिए वीडियोस है हमारी, एक एक ईटीएफ के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, आप देख लीजिए और आप अपनी भी एनालिसिस आप कीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। तो हर महीने 50,000 आएगा। 50,000 पूरे नहीं निकालने, आपको 25,000 का की क्वांटिटी आपको निकालनी है और 25,000 उसमें रहने देना है। ठीक है, ऐसे करके 25,000 करके आप निकालते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, और आपका जो फंड है वो ऊपर भी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। और जिस दिन आपको लगेगा कि ये 2 लाख रुपए मेरा ग्रीन दिखा रहा है, या 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी है ग्रीन दिखा रहा है, तो आप एक, मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो आप 50,000 है, उसका एक चौथाई या हाफ, 50% आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है अगर 1 लाख या 2 लाख रुपए अप्रिसिएशन दिखा रहा है तो 1 लाख रुपए आप निकाल दीजिए उसमें से, और 1 लाख को आप इन्वेस्टमेंट करते रहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को पैथेटिक बना दो, मेजर बना दो। भाई, आप सारे खर्चे करो, जो आपको करना है आप करिए, और जो पैसा बच रहा है उससे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मान लीजिए 50,000 रुपये आपके पास आ रहा है, 30,000 रुपये, 50% आप या 25 आप निकाल रहे हो उसमें से, तो समझ लो कि 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अपने ऊपर आप उड़ाइए, और 15,000 रुपये आप री इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, यानी 50% आपको उड़ाना है अपने ऊपर, और 50% आपको री इन्वेस्ट करना है। तो अगर इस मॉडल पे आप चलते जाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना, बढ़ता जाएगा, एलटी गिल्ड गिल्ड बीस का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब आप 3, 4, 5, 6 महीने बाद देखोगे तो 2-2 लाख का अप्रिशिएशन होगा, फिर आप क्या कर सकते हो, उसमें 50% आप निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से 50% आपने निकाल दिया, उसके बाद उसको री इन्वेस्ट कर लिया। तो ऐसे करके ही ये गेम चलता है। और सबसे पहले आप जो 100% सेफ एंड सिक्योर जो ईटीएफ होते हैं उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो 100% आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये 12% आपको ब्याज देंगे ही देंगे हर महीने। उसके बाद कंपाउंडिंग अलग है, कंपाउंडिंग अलग से होगी, वो आप वीडियोस देख लीजिए कि किस तरीके से कंपाउंडिंग हमें करनी है। तो सबसे पहले रिटायर्ड लोगों के लिए एलटी गिल्ड बीज और गिल्ड बीज है, ये दो बीज है। ठीक है, इनमें बहुत ही सिक्योर रहता है फंड, आप इसके चार्ट को भी देख लेना। और उसके बाद जाके आप अपना गेम खेल सकते हो दूसरे ईटीएफ के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके क्या होगा, आपका फंड अप्रिशिएट करता जाएगा। एक तरफ तो आपका फंड बिल्कुल सिक्योर है, जैसे बैंक में पड़ा हुआ है, एसेट है आपका, और दूसरी तरफ क्या है कि आप ईटीएफ पे ग्रो करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो ऐसे करके आप कम से कम 10 साल में अगर इसी चीज़ को रिपीटेशन आप करेंगे तो एक बहुत ही बम्पर रिटर्न ये देने वाला है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिटायर जो लोग हैं उनके लिए है, डेडिकेट है ये वीडियो, ये वाली जो एपिसोड 4 है। क्योंकि मैं ये हमेशा रिकमेंड नहीं करता हूँ उनको कि वो रिस्क लें। उनको ये समझ लो कि 0% रिस्क पे काम करना है, या फिर वो अपना 50 लाख है ना एफडी कर दें। एफडी से जो पैसा आ रहा है ना उनका, मान लीजिए क्वार्टरली आ रहा है एफडी से, तो क्वार्टरली पैसा वो ईटीएफ के ऊपर लगाए। ठीक है, ऐसे भी वो कर सकते हैं। वो डायरेक्ट कभी भी स्टॉक्स के अंदर या फिर ऑप्शंस के अंदर या ये जो दूसरे ट्रेडिंग के और भी मेथड्स हैं उनके चक्कर में ना पड़े, नहीं तो ये सारा बर्बाद हो जाएगा आपका। सारी मेहनत, 15 साल, 20 साल जो पुराना जो आपने बचाया होगा पैसा, वो सारा आप मार्केट को दे दोगे या कंगाल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है 60+ ईयर्स के लिए, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अपने जो चारों एपिसोड है, 1 बाय 1 करके हमने ये चौथे एपिसोड में हम इसको विराम करते हैं, और आशा करते हैं कि आप पहले एपिसोड, दूसरे एपिसोड, तीसरे एपिसोड, चौथे एपिसोड, सारे एपिसोड को समझ गए होंगे कि किस एज में हमें कैसे कैसे करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू।